तो इन सब चीजों को मुद्दों को एक साथ जोड़ के और जो इनका जो रिजल्ट ये होता है कि भाई आपको और बिजली चाहिए। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। शहरों में आप हर आदमी अपनी पंप लगा दिया है, किसान ने पंप लगा दिया, उसका रिजल्ट ये होता है कि आपकी पूरी डिमांड बढ़ जाती है। डिमांड बढ़ने का रिजल्ट ये होता है कि आपकी टोटल प्रोजेक्शन जो होती है कि हमें कितनी बिजली की आवश्यकता है। ये सिर्फ मैं शहरों का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसी तरह इंडस्ट्री में इस तरह होता है। उसका रिजल्ट ये होता है कि हमें और बिजली चाहिए और विकास करना है। और विकास करना तो बिजली कहाँ से आएगी? बिजली जो है सबसे सेफ जो है हमारा हाइड्रो पावर का जो तरीका है पानी से बिजली बनाने का, वो सबसे ग्रीन माना जाता है, उसको कर लिया जाए। उसके चलते 20,000 मेगावाट की रिक्वायरमेंट जो है उत्तराखंड में ये कहा गया कि वहां हो सकती है। उसके चलते जो है 220 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से, रन ऑफ द रिवर टेक्नोलॉजी। वो बांध वगैरह कुछ नहीं बनता, उसमें डाइवर्ट किया जाता है। और जो तकनीकी तौर पे उसको ये कहा जाता है कि बहुत अच्छा है क्योंकि टनल में पानी गया, उसका बाहर आ गया, इनपुट आउटपुट में दोनों बराबर हो गया, नदी को कोई नुकसान नहीं हुआ। बस एक नदी पर 80 किलोमीटर लंबी नदी पर जो हमने स्टडी किया उस पर 12 ऐसे डाइवर्जन किए। अगर 12 ऐसे डाइवर्जन किए गए, उसके चलते हुए नदी में पानी दिखाई नहीं देता है, उसके चलते सारा चरित्र नदी का बदल जाता है। उसके आसपास रहने वाले गांव जो हमसे प्रभावित होते हैं, जिनकी जीविका उस नदी से चलती है या उससे वो लोग रिलेटेड है। तो ये बहुत जरूरी मुद्दा है। और हमने जो है एक प्रयास किया है जिसमें हम काली रिवर है जो कि काफी प्रेस्टीन है, जो कि अभी तक एनवायरमेंटल पैरामीटर्स उसमें है, हम लोग वहां पर स्टडी कर रहे हैं क्या हम कुछ ऐसी नदियां या फिर ऐसी ट्रिब्यूटरी जो है गंगा की ये आइडेंटिफाई कर सकें कि जहां पर विकास के साथ हम ये डिसाइड कर सकें कि जहां कोई भी हाइड्रो पावर डेवलपमेंट नहीं होगा, और उसके कुछ इंडिकेटर फिक्स करें। तो हम लोग जो है एक ऐसा प्रयास कर रहे हैं जिसमें कि कुछ प्रायोरिटी एरिया ऐसे आइडेंटिफाई करने। सब कुछ तो बचाना बहुत मुश्किल है विकास के साथ, ये बहुत पक्की बात है। जैसा पहले कहा गया था कि बिजली की आवश्यकता है, उसको पूरा भी करना है, पर क्या कुछ जरूरी या फिर कुछ बहुत महत्वपूर्ण ट्रिब्यूटरी जो है बचाई जा सकती है, और कुछ ट्रिब्यूटरी जिनपे ऑलरेडी कुछ डेवलपमेंट हो चुकी है, क्या उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है? 2 टरबाइन की जगह 6 टरबाइन लगा के उस पर और काम किया जाए। अब इस तरह का कोई बीच का रास्ता उसमें ढूंढने की बात की जा रही है। और हम ये क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट जो सुनीता जी ने कहा था, हम उस चीज को एड्रेस कर रहे हैं कि इन सारे 220 जो डाइवर्जनों का रिजल्ट क्या होगा। तो ये पूरा सिस्टमिक तरीके से और साइंटिफिक तरीके से WWF प्रयास कर रहा है। तो ये तो रहा एविडेंस बनाए रखने के लिए उसका। दूसरा पोल्यूशन के मुद्दे पे हम लोगों ने कानपुर शहर को एक जो कि सबसे पोल्यूटेड शहर है चूज किया, जिसमें हम लोकल बॉडी जो है वहाँ का जो म्यूनिसिपैलिटी है उसके साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया कि हम उनको तरीके बताएंगे किस तरह पानी और बिजली की बचत की जा सकती है। हमने उनके संयंत्रों का जो है एनर्जी ऑडिट किया कि भाई किस तरह से बिजली बचाई जा सकती है, और हमने उनको पूरी रिपोर्ट जमा दी है कि आप जो है ये 6 महीने के अंदर ये करते हैं तो इस तरह आपको बिजली बचती है। पहले आप अपना घर सुधारेंगे, उसके बाद आप किसी और को कहेंगे कि आप अपने घर में ये चीज लगाइए, इससे बिजली की बचत होगी। तो ये बताया गया उनको कि ये संभव है। और दूसरा जो है हमने प्रयास किया कि अभी भी कानपुर में जो है 60 से 70% जो है पानी अनलिमिटेड रहता है, नालों के थ्रू जाता है। तो हमने जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है बायो रिमेडिएशन के द्वारा जो है नाले के अंदर जो है इसको प्रयास किया गया और एक्सपेरिमेंट किया गया। उसके चलते हमने काफी सक्सेस पाई। उसमें IIT कानपुर ने उसके रिजल्ट्स को मॉनिटर किया। ये जरूरी है कि मतलब उनको सैंपल कलेक्शन का रिजल्ट उन्होंने दिया, पर वो प्रोसेस जो है अभी उनकी समझ में नहीं है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि इसमें समय लगेगा उसको समझने में। पर ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट और ऐसी कुछ टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं जिससे गंगा नदी में गिरने वाले नाले जो हैं उनको जो है रोका जा सके, और ये हमने सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया है। और आज मैं ये कह सकता हूँ कि यूपी सरकार ने कम से कम इस चीज में पहल की है, और मेरे पास एक रिटर्न में लेटर है, और आई होप कि मैं उसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट भी करूंगा कि इलाहाबाद, बनारस और कानपुर शहर में नालों को ट्रीट किया जाए